इसे कर्नाटक के चुनाव में लग रहा था कि बजरंग दल के विवाद से बीजेपी को जैसे संजीवनी मिल गई है। बीजेपी ने प्रचार में इसे भुनाने के लिए सीधे मुद्दे को बजरंग बली से जोड़ दिया। प्रधानमंत्री ने भी रैलियों में जय बजरंग बली के जयकारे लगवाए, लेकिन ये नारा बीजेपी की बजाय कांग्रेस के पक्ष में काम कर गया। अच्छा, सियासत की भाषा में इसी को रिवर्स पोलराइजेशन कहते हैं। देखिए आखिरकार मैं ये क्यों कह रही हूं कि बजरंग बली ने कांग्रेस की नैया पार लगा दी। जिन बजरंगबली के दम पर बीजेपी ने कर्नाटक में वापसी का सपना देखा, उन्हीं बजरंगबली ने कांग्रेस को सत्ता दिला दी। आज शनिवार है, महावीर का वार है, बीजेपी का आज से देखो होगा बंटाधार है। और कांग्रेस अब बजरंगबली के जरिए बीजेपी को इस तरह से निशाने पर ले रही है। जय बजरंगबली, तोड़ दो भ्रष्टाचार की नली। बीजेपी ने कर्नाटक के चुनाव में बजरंगबली के नाम को भुनाने की कोशिश की। मंदिरों में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया, मंच से जयकारे तक लगाए। बजरंगबली की, बजरंगबली की, बजरंगबली की। लेकिन नतीजा आया तो कांग्रेस जीत गई और बीजेपी के पक्ष में बजरंगबली वाला दांव नहीं चला। असल में जो हुआ उसे समझिए और पहले इन आंकड़ों को देखिए। चुनाव बाद सी वोटर के सर्वे में जो बात निकलकर सामने आई, उसके मुताबिक मुसलमानों का 75% वोट कांग्रेस को मिला, बीजेपी को 8, जेडीएस को महज 11% मुस्लिमों का वोट हासिल हुआ, अन्य के खाते में 6% मुस्लिम वोट गया। मतलब ये है कि बजरंग दल विवाद के बाद मुसलमानों का ध्रुवीकरण बीजेपी के खिलाफ और कांग्रेस के पक्ष में हो गया। अगर ये वोट बैंक कांग्रेस और जेडीएस में बढ़ता तो बीजेपी को फायदा होता, मगर ऐसा हुआ नहीं और कांग्रेस फायदा उठा ले गई। राजनीति के कई जानकार ये मान रहे हैं कि कांग्रेस ने बजरंग दल विवाद को जानबूझकर घोषणा पत्र का हिस्सा बनाया ताकि बीजेपी को इसी जाल में उलझाया जाए। नतीजों के बाद तो यही लग रहा है कि बीजेपी वाकई में कांग्रेस के जाल में फंस गई। बजरंग दल की बात करेंगे, मुझे ये लगता है कि हनुमान जी में हम भी बिलीव करते हैं, पर हम राजनीति नहीं करते इन चीज़ों में। मैं ये कहूँगा कि लोगों को चाहिए कि एक स्पष्ट सरकार और जो सरकार जो मतलब उनके हित में काम करे। बीजेपी ने जिस जोर शोर से बजरंग दल के विवाद को बजरंग बली से जोड़कर बड़ा बनाया, उससे शायद पार्टी को उम्मीद रही होगी कि हिंदुओं का वोट उसके पक्ष में एकजुट होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चुनाव बाद का सी वोटर का सर्वे कहता है कांग्रेस को 58% दलितों का वोट मिला, जबकि बीजेपी को सिर्फ 25% दलितों ने वोट दिया। जेडीएस को 13%, अन्य को 4% दलितों का वोट मिला। इसी तरह आदिवासियों की बात करें तो कांग्रेस को 46% आदिवासियों का वोट मिला, जबकि बीजेपी को 35% आदिवासियों ने वोट दिया, जेडीएस को 13% और अन्य को 6% आदिवासियों का वोट मिला। मतलब ये कि मुस्लिम वोटर बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के पक्ष में एकजुट हो गए। बजरंगबली के नाम और नारों के बावजूद आदिवासी और दलित वोटरों का बड़ा हिस्सा कांग्रेस के पक्ष में चला गया। इन्हीं कारणों से बीजेपी कर्नाटक का अपना किला नहीं बचा पाई। राजनीति की भाषा में इसी स्थिति को रिवर्स पोलराइजेशन की श्रेणी में रखा जाता है। साधारण शब्दों में कहें तो आप जिस मुद्दे को लेकर अपने पक्ष में वोटों का ध्रुवीकरण चाहते हैं वो ना हो और उल्टे विरोधी के पक्ष में अपने आप ही उस मुद्दे पर ध्रुवीकरण हो जाए।
बजरंग दल विवाद के बाद कर्नाटक में यही हुआ और बीजेपी के हाथ से सत्ता निकल गई। बीजेपी का हर नेता मुद्दों की बात पीछे छोड़कर बजरंग विवाद को धार देने में जुट गया, जिसे कांग्रेस अपने पक्ष में उड़ा ले गई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।